आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज जैसा कि आपको मालूम है कि सी यू ई टी पी जी की जो है वो आंसर की आ गई थी, तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग आपके लिए जे एन यू या जो कह सकते हैं सी यू ई टी पी जी का जो एम ए उर्दू का एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो है वो हम लोग आंसर की लेकर आए हैं। आप लोग जो है वो आंसर की को चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 से भी हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो आपको पता है 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल पेपर के होते हैं। तो जनरल पेपर नहीं, हम लोग सिर्फ जो है वो पार्ट बी को सोल्व करेंगे। आप लोग देख सकते हैं सेक्शन बी पार्ट बी यानी कि उर्दू का है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पहला सवाल है जो 26 है। हालांकि आपकी जो सीरीज़ है वो अलग अलग हो सकती है, तो आप लोग क्वेश्चन आईडी से जो है वो मैच कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ क्वेश्चन आईडी है, इसकी काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन सा आंसर जो है वो ठीक है। इसलिए आप लोग जो है वो अपनी आंसर की को जो है मैच कर लें, या फिर आप इसका सही आंसर लिख लें, उसके बाद जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जो है वो आज का हमारा जो सेशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। झेल में दो जुमरे दिए गए हैं, में एक में गज़ल का मिसरा है और दूसरे में शायर का नाम है। तो इसमें से आपको जो है वो सही ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें से बताना है कौन सा जो है वो तरतीब के एतबार से इसे सही लगाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जिलानी बानो की किताब ऐवान गज़ल की सिन्फ क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 28 सॉरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन 4, ये क्या है, नॉवेल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इसको जो भी है ज़मानी तरतीब से लगाना है। इसमें जो है वो 2-3 सवाल जो है वो इस बार कुछ अलग पैटर्न पर पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको जो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन 3 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पीडीएफ काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं आपको जो है वो जल्द अज जल्द जो सारे सवालों के जवाब बता दूंगा, क्योंकि इसके बाद आपको जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो भी जो है वो हमें प्रोवाइड करानी है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है कितने आंसर ठीक हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राकृत की कितनी किस्में होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि 5। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिस सिनफ़ शायरी में किसी की मौत पर उसके औसाफ बयान करके रंजो गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मरसिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता है। तो सभी को आंसर पता होगा, ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सज्जाद ज़हीर भी दिए गए, इनके अलावा जो है वो आपको और भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए यानी कि सी और ई, यानी कि सज्जाद ज़हीर और शमशुर रहमान फारूकी आंसर ऑप्शन सी जो है इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे, क्वेश्चन नंबर 32 आएगा, एक बार और देख लेते हैं। नहीं 32 हो गया, 33 पे चलते हैं बिल्कुल। तो इसमें जो आपको बताना है, तज़किरा गुलशन हिंद किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 33 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, डैश नस्र की वो सिन्फ़ है जिसमें साहिब तर्ज अदीब किसी भी ख़याल को बेतकल्लुफ़ के साथ बग़ैर किसी मुंतक़ी तरतीब के साथ तरतीब की दिलकश और ख़ूबसूरत बनाकर पेश करता है। डैश झेल के मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह को भरें। तो इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इंशाइया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो है वो 2 हिस्से दिए गए हैं, हिस्सा अव्वल और हिस्सा 2। तो इसमें बताना गया है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो इसमें बताना है कि किसका ताल्लुक किस गज़ल से है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, दोनों दुरुस्त हैं या नहीं है, या दोनों गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि दोनों हिस्से दुरुस्त हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ़ेल लाजिम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37, हाली ने गालिब की सवाने यादगार तसनीफ़ कब लिखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1
यानी कि 1897। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ओद हिंदी किसके खतूत का मजमूआ है? सबको पता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गालिब का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दास्तान सब रस के मुसन्निफ हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको सही निशानदेही करनी है, तो आंसर हो जाएगा मुल्ला वजी। तो आप देख सकते हैं सब में मुल्ला मुल्ला दिया गया, तो जो बच्चा सही से पढ़ के गया होगा उसको आंसर मालूम होगा, मुल्ला वजी। अगला सवाल है, झेल में से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कौन सी तसनीफ़ है? तो इसमें आपको बताना कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 ये हो जाएगा गुबार खातिर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। झेल में 2 बयानात दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सा बयान दुरुस्त है। पहला बयान दिया गया हयाम गोई उर्दू अदब की पहली अदबी तहरीक थी। दूसरा बयान है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख्याल है कि हयाम गोई हिंदी दोहों के ज़ेर असर परवान चढ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दोनों बयानात क्या हैं, ये दुरुस्त है, ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो है ज़मानी तरतीब से आपको जो है वो लगाना है। तो 5 ऑप्शन है इसमें, आग का दरिया, उमराव जान अदा, फायर एरिया, गोदान और मिरातुल उरूस। तो आप देखेंगे इसमें ई सबसे पहले, क्योंकि मिरातुल उरूस क्या है, उर्दू का पहला नॉवेल है, तो इससे आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा इसमें जो है वो आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा 1 EAEBDAC। क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें भी जो है वो आपको तरतीब देकर जुमला जो है वो मुकम्मल करना है, क्वेश्चन नंबर 43 का। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि BACED। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ये शेर किस शायर का है? इसमें से जो है वो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 44। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये हो जाएगा गालिब का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। वो लफ्ज़ जो फ़ेल पर ख़त्म होते हैं और अपने लुग़वी मायने की जगह दूसरे मायने में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 45 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। झेल में 2 बयानात दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना कौन सा सही है। बयान फर्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी तहज़ीब सकाफ़त से वाकिफ़ कराना था। दूसरा बयान है, मीर अमन की तसनीफ़ बागो बहार दिल्ली की तहज़ीब की नुमाइंदा है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दोनों बयानात क्या हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, 4 मिसरों पर मुश्तमिल किस सिनफ़ शायरी का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है? क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 रुबाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें जो है वो दुरुस्त जोड़े की निशानदेही करनी है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि बी और ई जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, झेल में 2 बयानात दिए गए हैं। पहला है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, और दूसरा बयान है, उर्दू गज़ल में हिंदुस्तानी तहज़ीब की अक्कासी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, और इसमें भी जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दोनों बयान क्या हैं, दुरुस्त हैं, यानी कि सही हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, नज़्म सुबह आज़ादी के शायर कौन है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मज़कूरा सवाल के 2 हिस्से हैं, इसमें जो है वो आपको बताना है कौन सा जो है वो सही है। फ़िल्म अवामी ज़राई तरसील का अहम जुज़ है, और हिस्सा 2 में फ़िल्म का ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है। क्वेश्चन नंबर 51 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दोनों बयान क्या हैं, दुरुस्त हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 52, इनमें से बताना है किसका ताल्लुक़ सिर्फ गज़ल से है। क्वेश्चन नंबर 52 के जो है आप 5 ऑप्शन है, 5 में से जो है वो आपको ABCD करके जो है वो कलेक्ट करने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि B और D, यानी कि मीर तकी मीर और मोमिन खां मोमिन का ताल्लुक़ गज़ल सिंह से है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 53, आपके में हो सकता है कोई और सा क्वेश्चन हो 53 पे, तो इसलिए आप लोग जो है वो क्वेश्चन का जो आंसर मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लें, ठीक है ना। झेल में 2 ज़ुमरे दिए गए हैं, इसको सही जोड़े की जो है वो आपको निशानदेही करनी है।
फहरिस्त 1 है और फहरिस्त 2 है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है बेटा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। जेल में एक शेर के दो मिसरे दोनों जुमरे में दिए गए हैं, उनको जो है वो मिलाना है कि कौन सा जो है वो किससे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए का जो है वो थर्ड हो जाएगा इस तरीके से, और फिर हम बात करें बी का जो हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। इसके अलावा सी का जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, और इसके अलावा जो डी का आखिरी बचा वो सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है वो मिलान कर सकते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी क्योंकि काफ़ी लंबे क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको जो है वो जल्दी जल्दी आंसर की बता रहा हूँ। जेल में दो जुमरे दिए गए हैं, इसमें भी वही करनी है, जोड़ों की जो है वो निशानदेही करनी है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 56। मज़कूरा सवाल के दो हिस्से हैं, इसमें जो है वो आपको बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 57। जेल में दो बयानात दिए गए, इसमें से जो है वो पढ़ना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पहला बयान सही है और दूसरा बयान जो है वो गलत है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। जेल में कौन दिल्ली कॉलेज का उस्ताद नहीं है, ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 58 है, बहुत इजी सवाल है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मौलवी चिराग अली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, सर सैयद के ज़रिए साइंटिफिक सोसाइटी कब और कहाँ कायम की गई। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट गाज़ीपुर 1864 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, नावल उमराव जान पहली बार कब शाये हुआ। सबको पता है इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1899, और इसका जो मुसन्निफ़ का नाम है वह मिर्ज़ा हादी रसूआ। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, ये भी आपको जो है वो ड्रामे निगार की इसमें जो है वो शनाख्त करनी है कि किसकी कौन सा जो है इनमें से किन की शनाख्त ड्रामे निगार की है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि नस्ल से पहले, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ होगा ऑप्शन 2 EACBD, यानी कि इसको जो है वो ज़मानी तरतीब से लगा के आपको लगाना था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है। सबको पता है, आंसर हो जाएगा 3, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर ऑप्शन 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किताब आब हयात के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ्तिखार रुस्तम है, इनमें कौन सी सनत है। क्वेश्चन नंबर 64 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि इस्तारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कलीमुद्दीन अहमद मारूफ हैं किस में। आप सबको पता है वो नक्काद हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बहैसियत नक्काद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, जेल में से सौदा का कसीदा कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तज़हीक रोज़गार। नेक्स्ट सवाल है, शेर में अपने अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हो क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि तज़ाद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका नज़रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, जेल में दो बयान दिए गए हैं। पहला बयान है गज़ल उर्दू की मकबूल तरीन सिनफ है, दूसरा बयान है गज़ल का कसीदे से दूर कभी ताल्लुक़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि पहला बयान सही है और दूसरा बयान गलत है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मज़कूरा सवाल के दो हिस्से, इसमें जो है वो आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि दोनों हिस्से क्या हैं, गलत है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, चारागर किसकी नज़म है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मखदूम मोहिउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस शहर में अमल में आया। तो सभी को मालूम है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कलकत्ता में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इश्क के जज्बात का इजहार, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी, तसव्वुफ़ दाखिलियत, सच्चाई और हकीकत का बयान और सादगी
किस दबिस्तान की खसूसियत थी? तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 73 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये दिल्ली की है, यानी कि दबिस्तान दिल्ली की खसूसियत थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74, झेल में कौन सा अफसाना गुलाम अब्बास का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि आनंदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, दर्ज झेल में कौन सी नज़्म इकबाल की नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तन्हाई, क्योंकि ये किसकी है? फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़्म है। अगर हम अब तक देखें तो पेपर का लेवल जो है वो पेपर का लेवल ज़्यादा टफ नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन है जो घुमावदार दिए गए हैं, लेकिन जो बच्चा अच्छे से पढ़ के गया होगा, जिसने डीपली पढ़ा होगा, तो उसका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। उससे आपको जो है वो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल है, दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 1885 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से बताना है, दुरुस्त जोड़े की निशानदेही कीजिए कि किसका ड्रामा और कौन सी तसनीफ़ है और इसके ड्रामा निगार का नाम क्या है। तो इसमें जो आप देख सकते हो ऊपर को जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ये 5 दिए गए हैं ABCDE। तो इसमें से आपको जो है वो कोई 2 ऑप्शन जो है वो छाटना है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 77 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि B और D जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किताब तरक्की पसंद अदब किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 78, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अली सरदार जाफरी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बयान एक है, मुकदमा शेर व शायरी उर्दू की पहली बाज़ाब्ता तनकीदी किताब है। बयान दो है, उर्दू तनकीद के इब्तदाई नमूने तज़किरों में भी मिलते हैं। तो बिल्कुल सही है दोनों, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दोनों बयानात सही हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 80, मगरबी हिंद की 5 बोलियां हैं, सही जुमरे की जो है वो निशानदही करनी है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो ये जो है वो मगरबी हिंद के हैं। एग्जाम में जो है पहले पूछा जाता था तादाद, इस बार जो है उनकी क्या पूछ ली गई? बोलियां पूछ ली गई और ये काफ़ी अच्छा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें भी जो है वो आपको जुमलों की जो है वो सही तरतीब लगानी है और फिर उसको जो है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ACEBD। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें भी जो है वो ड्रामा निगार की जो है वो क्या करनी है, हमें शनाख्त करनी है कि कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन 2, यानी कि A, D और E, यानी कि A नारायण प्रसाद बेताब, आगा सर काश्मीरी और मोहम्मद मुजीब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, झेल में शायरों के ज़ुमरे दिए गए हैं, दबिस्तान दहली के शायर के ज़ुमरे की सही निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मीर, दर्द, गालिब और दाग दहलवी का ताल्लुक दबिस्तान दहली से रहा है। अगला सवाल है, इसमें जो आपको बताना है, हिस्सा अव्वल है, अल्लामा इकबाल एक बड़े तरक्की पसंद शायर हैं। हिस्सा 2 है, अल्लामा इकबाल की नज़में मकबूल हैं। तो आपको बताना है हिस्सा कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, हिस्सा गलत, अव्वल गलत है और हिस्सा दोम जो है वो दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? सबको पता है, लखनऊ में हुई 1936 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंशाइया मच्छर के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी, दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, आम तौर पर अशार में काफ़िया के बाद जो लफ्ज़ बार बार दोहराए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि रदीफ़। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास, अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसानवी मजमूआ है? इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राजेंद्र सिंह बेदी का जो है वो ये अफसानवी मजमूआ है। इसके अलावा 89 है, झेल में 2 ज़ुमरे दिए गए हैं, फहरिस्त 1 और फहरिस्त 2। इसकी जो है वो सही जोड़ों की जो निशानदेही करनी है क्वेश्चन नंबर 89 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, जैसे ए का हम देखते हैं, ए का हो जाएगा 3rd, इसके अलावा बी का हम देखते हैं 4, इसके अलावा हम देखते हैं सी का 2 और फिर कलियाँ आपका इसमत चुगताई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 90, वो हर्फ या लफ्ज़ जो 2 लफ्ज़ों, फ़करों या जुमलों को जोड़ता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हर्फ अतफ जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है,
अभी आप देख सकते हैं इसमें जो 91 है इसमें क्या दिया गया है, ये पैराग्राफ दिया गया है जो अब्दुल हलीम शरर से मुताल्लिक है। तो इसको जो है वो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। मैं इसके जो सही आंसर है वो आपको बताने वाला हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला सवाल आप देख सकते हैं, अब्दुल हलीम शरर के वालिद का क्या नाम है। तो आप लोग ऑप्शन में से जाके यानी कि पैराग्राफ में से या इक्तिबास में से देख सकते हैं, ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये पैराग्राफ का ही है, क्वेश्चन नंबर 92। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 9 बरस। ये सारे सवाल जो है वो आपको उसी से मिल जाएंगे। जैसे जब अब्दुल हलीम शरर मिटिया महराज गए उस वक्त उनकी उम्र क्या थी, तो इसमें से जो है वो आपको आंसर मिल जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, सर सैयद ने शरर के किस मजमून पर दाद दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि रूह पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन बी और ई जो है वो दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 95। इसमें से जब आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि वाजिद अली शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है 2 इक्तिबास आते हैं, एक नसर से आता है और एक शायरी से आता है। तो ये शायरी वाला इक्तिबास है, इसमें जो है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 है, शायरी की किस्मत में क्या नहीं था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि काफिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि तखल्लुस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 99। इसमें जो है वो आपको बताना है कि इसमें जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि गज़ल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है और ये इस पेपर का आखिरी सवाल है और इसमें आपको बताना है लफ्ज़ नेम कश के क्या मायने हैं। 100 क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके जो क्वेश्चन है उर्दू के वो बैठते हैं 75 और इसी में से जो है वो आपकी क्या बनती है, कट ऑफ बनती है। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है। तो इस हिसाब से जो है वो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा पेपर जो है वो कितने नंबर का है, 400 नंबर का, क्योंकि इसमें आपके जो है वो 100 क्वेश्चन है। हालांकि जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो आपके 75 नंबर में से 75 क्वेश्चन में से बनेगी। आप देख लीजिए कि आपके 75 में से कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक बैठ रहे हैं। अभी हम लोग जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही डेटा कलेक्ट हो जाता है या हमें लगता है कि अब हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देनी चाहिए, तो हम लोग उसके लिए आपको जल्द अज जल्द जो है वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो जो है वो ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 इस नंबर पर भी जो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।